तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ध्यान के निर्देश के संबंध में जो पहले वाली थ्योरी क्लासेस थी उन्हें अटेंड किया होगा और आप लोगों को ध्यान की विभिन्न स्टेप्स जो हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होगी। पिछली बार हमने ध्यान की अधिकांश स्टेप्स की थी, उसके बाद जो आखिरी की कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं वह हम करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि हम प्रारंभिक कुछ स्टेप्स को शॉर्ट कर दें, कुछ छोटा संक्षेप में करेंगे और अधिक इंस्ट्रक्शंस या अधिक समझाने का, बताने का इस बार उद्देश्य नहीं रहेगा। मैं मान के चलता हूँ कि अधिकांश थ्योरी आप लोगों को मालूम है कि स्टेप का क्या महत्व है इत्यादि। तो हम प्रारंभ करेंगे एक स्पिरिचुअल रीडिंग से। आप लोग बाहर से आए हैं, सांसारिक विचार मन में उठ रहे हैं। इस वातावरण में आने से अवश्य मन थोड़ा शांत हुआ है, आध्यात्मिक परिवेश है, इससे ध्यान करने में सुविधा होगी। लेकिन फिर भी ध्यान को प्रारंभ करने के पूर्व कोई आध्यात्मिक विषय का पाठ करना आवश्यक है। और पिछली बार मैंने गीता का पाठ किया था, गीता के 6 अध्याय से कुछ अंश का पाठ किया था जो ध्यान से संबंधित था। आज ध्यान से संबंधित स्वामी विवेकानंद की पुस्तक राजयोग, उसके का कुछ अंश में पढ़ता हूँ। सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमक के ढेर के समीप अथवा जहाँ अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहाँ जंगली जानवर हों, जो दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं। यह बात विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो जहाँ लोग तुम्हें बाधा पहुँचाने न आ सकें। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर के एक सुंदर कमरे में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना। ध्यान का विषय पहले ही कहा जा चुका है। अब ध्यान की कुछ प्रणालियां वर्णित की जाती हैं। सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो। तुम देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है। सोचो कि सिर के कुछ ऊपर एक कमल है, धर्म उसका मध्य भाग है, ज्ञान उसकी नाल है, योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान हैं और वैराग्य उसके अंदर की कर्णिका यानी बीज कोश है। जो योगी अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए अष्ट सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर की कर्णिका का पर वैराग्य अर्थात अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है। इस कमल के अंदर हिरण्यमय, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श, ओंकार वाच्य,
अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आस्तिक्य, यह सब विभिन्न व्रत हैं। यदि इन सब में तुम न सिद्ध न हो सको तो भी दुखित या भयभीत मत होना। प्रयत्न करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान का शरणागत हुआ है उनमें तन्मय हो गया है, जिसका हृदय पवित्र हो गया है, वह भगवान के पास जो कुछ चाहता है भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। अतः ज्ञान, भक्ति या वैराग्य के माध्यम से उनकी उपासना करो। अब दूसरी सीढ़ी है, दूसरी स्टेप है कुछ प्रार्थना। संसार के सभी परमात्मा इत्यादि से प्रार्थना करना, और जो प्रार्थना हम एक बार चुन लेवें उसी की प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए, उसे बदलना नहीं चाहिए। भले ही यह पाठ का विषय आप बदल देवें लेकिन प्रार्थना को न बदलें। सर्वव्यापी आनंद स्वरूप सर्व हृदय निवासी परमात्मा को प्रणाम। वह भूत, वर्तमान और भविष्य का ईशन करता है। उसका साक्षात्कार कर व्यक्ति भय मुक्त हो शांति प्राप्त करता है। वह परम सत्ता, सत्स्वरूप, परम ज्योति और परम आत्मा है। उसी सर्वव्यापी रस स्वरूप परमात्मा से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, उसी में हम स्थित हैं और उसी में हम लय हो जाएंगे। सर्वव्यापी आनंद स्वरूप परमात्मा जो आत्मा की भी आत्मा है, हम सभी की रक्षा करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी का पोषण करें। हम जो ज्ञान प्राप्त करें वह उनकी कृपा से तेजस्वी हो और फलप्रसू हो। हम सभी में परस्पर शांति और सद्भाव स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, सभी साधन पथ सच्चिदानंद रूप सागर तक ले जाने वाली नदियों के समान हैं। तुम हमारी आत्माओं की आत्मा हो। तुम ही हो पिता, पिता तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो विद्या, धन तुम ही हो, हमारे सर्वस्व तुम ही हो। हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। हमारी आत्मा में पूर्णतया प्रकाशित हो और अपनी प्रेरक सत्ता से हमें धन्य करो। हम अपने हृदय के अंतरतम प्रदेश में आपका साक्षात्कार करें। हम अपने सभी सह प्राणियों में आपका दर्शन करें। सब में विराजित आपको हम प्रेम करें और उनमें आपकी सेवा करें। संसार में शांति विराजे, सभी भय मुक्त होवें, सभी शुभ का साक्षात्कार करें, सभी सद्विचारों द्वारा प्रेरित हों, सभी सर्वत्र सुखी होवें। ओम शांति शांति शांति। यह जो हमने अभी पढ़ा, थोड़ी देर के लिए इसी का मनन करें। इसी भाव को मानो गहरा, इस प्रार्थना के भाव को अपने मन में गहराई से जाने दें।
अब आसन, आप लोग ठीक ही बैठे हैं। पीठ, गर्दन और सिर को एक लाइन में रखें और अपने शरीर के किसी अंग को न हिलावें। यह निर्देश ध्यान के पूरे समय के लिए है, इसे मैं अब नहीं कहूँगा। अब हम प्राणायाम करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका रंध्र को बंद करें और बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे अंदर लेते रहें और मन ही मन 1 से 8 तक मात्रा गिनते रहें। उसके बाद में दाहिने हाथ के 2 उंगलियों से बाईं नासिका रंध्र को बंद करके दाहिनी नाक से श्वास को निकालें और निकालते समय वही 1 से 8 तक का काउंट मन ही मन करें। उसके बाद में दाहिने नासिका रंध्र से पुनः श्वास लेवें, मन ही मन 1 से 8 का काउंट करें और उसके बाद में दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास निकाल देवें और मन ही मन 1 से 8 का काउंट करें। जब श्वास अंदर लेवें तब मन ही मन सोचें कि मैं प्रेम, पवित्रता, शांति और शक्ति, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, इसको अंदर ले रहा हूँ या ले रही हूँ और शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम को मैं बाहर छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम। मन ही मन शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम। जब ऐसा आप मन ही मन सोचें तो इन शब्दों पर भी थोड़ा सा मन को एकाग्र करें, उनके भाव को क्षण भर के लिए हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम। कुल 8 प्राणायाम करने के बाद में यानी 8 into 4 सांस लेना, निकालना, लेना, निकालना, यह एक हुआ। ऐसा कुल 8 करके शांति से बैठ जावें।
अब हम अवेयरनेस का अभ्यास करेंगे, साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, आंखें बंद रहें, सोइएगा नहीं, सावधान रहिएगा। मैं जैसा कहूँ मन ही मन वैसा करिए। अपने मन को अपने दाहिने पैर के पास ले जाइए, जो पैर जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है और जमीन का दबाव आपके पैर पर पड़ रहा है, उसका अनुभव कीजिए। अब बाएं पैर का अनुभव कीजिए। अब दाहिने घुटने पर अपने मन को ले जाइए, बाएं घुटने पर अपने मन को ले जाइए। अब दाहिनी जांघ पर अपने मन को ले जाइए, बाईं जांघ पर अपने मन को ले जाइए। दाहिनी जांघ और घुटने पर जो कपड़ा छू रहा है उसका संवेदन हो रहा है, कपड़े के संस्पर्श से जो संवेदन हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। बाईं जांघ और बाएं पैर, बाएं घुटने के ऊपर जो संस्पर्श हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। अब अपने पुट्ठों पर मन को ले जाइए। पुट्ठे जमीन के ऊपर या कुर्सी पर पड़े हुए हैं, वह दबाव पड़ रहा है, उस दबाव का अनुभव कीजिए। आपके चमड़ी पर जो दबाव का संस्पर्श हो रहा है उसके साक्षी बनिए, अनुभव कीजिए। अब कमर पर अपने मन को ले जाइए। कमर पर कपड़ा बंधा हुआ है, बंधने के कारण एक तनाव पड़ रहा है सारी कमर पर, उस तनाव के साक्षी बनिए, उसका अनुभव कीजिए। अब अपनी कमर से नीचे तक जो पैर हैं, समस्त पैरों को देखिए, मन ही मन उनका अनुभव कीजिए। मानो आपकी कमर के नीचे का हिस्सा धड़ से अलग है, उन दोनों को, आपके दोनों पैरों को कमर के नीचे एक साथ अनुभव कीजिए, उसके साक्षी बनिए। अब अपनी कमर, अपने पीठ के साक्षी बनिए। आप बैठे हुए हैं और पीठ की मसल्स, पीठ की मांसपेशियां तनाव में हैं, उस तनाव का अनुभव कीजिए। आपका पेट श्वास से बाहर निकल रहा है और अंदर जा रहा है, उसका अनुभव कीजिए। आपका सीना, आपकी छाती श्वास से बाहर हिल रही है, श्वास से वो फूल रही है और दब रही है। श्वास प्रश्वास से उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। अब दाहिने कंधे पर अपने मन को ले जाइए। अब दाहिनी कोहनी के ऊपर मन को ले जाइए। अब दाहिनी हथेली पर मन को ले जाइए। अब सारे दाहिने हाथ को कंधे से लेकर आपकी हथेली तक सारी दाहिनी भुजा का मन ही मन उसके साक्षी बनिए। सारी दाहिनी भुजा को मन ही मन देखिए। अब बाएं कंधे पर मन को ले जाइए। बाईं कोहनी पर मन को ले जाइए। बाईं हथेली पर मन को ले जाइए। अब सारे बाईं भुजा को कंधे से लेकर हथेली तक सारी बाईं भुजा को देखिए, मन ही मन देखिए।
अब सिर को देखेंगे, अपने कपाल को देखिए, कपाल पर मन को ले जाइए, दाहिनी आंख, बाईं आंख को देखिए, अपनी नासिका के अग्रभाग पर मन को ले जाइए, दाहिना गाल, कपोल, बायां गाल, कपोल, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ, ठुड्डी, चिन, दाहिना कान, बायां कान। अब अपने सारे चेहरे को देखिए, मानो आपने चेहरे का नकाब पहन रखा है, एक मास्क पहन रखा है चेहरे का। अंदर से, उसके अंदर से उस सारे चेहरे को के मास्क को देखिए। अब सारे सिर के साक्षी बनिए, मानो सिर धड़ से अलग है, गर्दन के ऊपर सारा सिर मानो धड़ से अलग है, उसके साक्षी बनिए, उसे देखने का प्रयत्न कीजिए। अब सारे शरीर को देखिए, जिस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं, जिस प्रकार आप किसी दूसरे को देख सकते हैं, वैसे ही अपने सारे शरीर को सिर से पैर तक देखिए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे करने से आपको स्पष्ट पता लगेगा कि आप आत्मा हैं, आप शरीर से भिन्न हैं। सारे शरीर को मानो सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर को देखिए, उसके साक्षी बनिए। आप शरीर से पृथक हैं और साक्षी बनकर सारे शरीर को देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए सारे शरीर के साक्षी बनकर उसे देखते रहिए। अब अपने मन के साक्षी बनिए। अपने मन को मानो दो में विभक्त कीजिए। एक मन आपके विचारों को देखे, मन है अपने मन को देखने का। जब आप प्रयत्न करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो मन में कोई विचार ही नहीं उठ रहे हैं। बस सावधान होकर मन में उठ रहे कोई भी विचार इत्यादि को देखिए। जब कभी आप चिंताग्रस्त होवें, जब कभी शांत बैठें, तो मन के साक्षी बनने का प्रयत्न कीजिए। जिस प्रकार आपको यह अनुभव होता है कि आप शरीर से भिन्न हैं, उसी प्रकार आप यह भी अनुभव कर सकते हैं कि आप मन में उठ रहे विचारों, भावनाओं, अहंकारों, इच्छाओं आप ऐसे भिन्न हैं। वे आपकी नहीं, आप उनके स्वामी हैं। सोइएगा नहीं, सजग रहें। अब तक हमारा मन काफी शांत हो गया है। अब हम
ध्यान का प्रारंभ करेंगे। मन ही मन भगवान के किसी नाम का जप कीजिए। अगर कोई नाम का जप आप नहीं करते हैं तो मन ही मन ओंकार का जप कीजिए। ओम 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 ओम। इस स्पीड से, इस गति से ओंकार का जप कीजिए या मंत्र का मन ही मन जप कीजिए और मन ही मन मंत्र को सुनिए। मन को एकाग्र करिए मंत्र को पर जो आप मन ही मन बोल रहे हैं उसी प्रकार मन ही मन उसे सुनिए। जिस प्रकार हम मन ही मन कल्पना में कोई चित्र देखते हैं उसी प्रकार मन ही मन उस मंत्र को सुनिए, उस पर मन को एकाग्र कीजिए। अब हम ध्यान प्रारंभ करते हैं। आंखें खोलकर ध्यान, आंखें खोलकर अपने सामने जो चित्र लगे हैं उनमें से किसी एक चित्र को एकटक देखिए। जो लोग किसी रूप के ध्यान के अभ्यस्त हैं उनके लिए इस स्टेप को करना आवश्यक नहीं है। मैं पुनः आप लोगों को बता दूं कि जो लोग किसी ध्यान की प्रणाली के अभ्यस्त हैं वे उसी ध्यान की प्रणाली को करते रहें, उसे परिवर्तित न करें। मैं बलपूर्वक इस बात को कहता हूँ, अगर जो प्रणाली यहाँ बताई जा रही है उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो उसके अंशों को अपनी पुरानी ध्यान प्रणाली में समाविष्ट कर सकते हैं, लेकिन पुरानी आपकी ध्यान प्रणाली को बदलिए नहीं। सभी ध्यान प्रणालियाँ श्रेष्ठ हैं। जो लोग ध्यान के अभ्यस्त नहीं हैं उनके लिए निर्देश है, आंखें खोलकर किसी एक चित्र को अपने सामने देखिए। अब आंखें बंद कर लीजिए और उसी चित्र को अपने सामने उसी स्थान पर, जिस स्थान पर आपने उसे देखा था उसी पर देखते रहिए। और अन्य किसी चित्र को मन में न आने देवें। अगर
मन चंचल है और वह चित्र नहीं रहता अपने मन में, तो पुनः आँख खोल देखिए, अन्यथा बार बार आँख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी चित्र को कल्पना कीजिए कि आपके सीने में, जो आपका सीना, सामने सीना है और पीछे पीठ, इसके भीतर एक स्थान है, एक स्पेस है जिसमें हृदय है, मांस है, रक्त है, फेफड़े हैं। कल्पना कीजिए कि यह स्थान खाली है। एक स्थान है जो भरा हुआ था, कल्पना कीजिए कि वह खाली है। यह है हृदयाकाश, स्पेस इन द चेस्ट, स्पेस इन द हार्ट। लेकिन यह स्थान केवल अंधेरा पूर्ण नहीं है, इसमें ज्योति भी है, प्रकाश है। मानो एक सूर्य के ज्योति के समय वह प्रकाश से पूर्ण है। कल्पना कीजिए आपके हृदय में, आपके फेफड़े में एक स्थान है और यह स्थान प्रकाश से पूर्ण है। अब कल्पना कीजिए कि इस प्रकाश से पूर्ण स्थान में, उसके नीचे के अंश में एक सुंदर लाल रंग का 8 पखड़ियों वाला अत्यंत सुंदर फ्रेश एक कमल है, खिला हुआ कमल है। तो एक स्थान है आपके फेफड़े में, आपके सीने में एक स्पेस है, एक स्थान है, उस वह ज्योति से भरा हुआ है। और उसके नीचे एक अत्यंत सुंदर लाल रंग का 8 पखड़ी वाला खिला हुआ कमल है, वह ऊपर की ओर खिला हुआ है। एक के बाद एक इन तीनों वस्तुओं का ध्यान कीजिए। हृदय में एक स्थान, वह प्रकाश से पूर्ण, और उसके अंदर एक कमल, 8 पखड़ी वाला लाल कमल। अब कल्पना कीजिए कि जो चित्र आपने बाहर देखा था आंखें खोलकर, जिसका ध्यान आपने आंखें बंद करके बाहर किया था, वह चित्र आपके हृदय में, उस स्पेस में, उस स्थान में जो ज्योति से पूर्ण है, जिसके नीचे एक कमल है, उस कमल के ऊपर वह चित्र रखा हुआ है। जो रूप आपने जिसका ध्यान किया था, वह रूप आपके हृदय में, आपके फेफड़े के, आपके हृदय के स्थान में, ज्योति से पूर्ण स्थान में, कमल के ऊपर रखा हुआ है। तो एक स्थान है सीने में, हृदयाकाश, उसमें एक कमल है, हृदय कमल, और उस पर आपके चित्र ध्यान का जो विषय है वह प्रतिष्ठित है, और वह सारा ज्योति से पूर्ण है। इस चित्र को, इस कल्पना को एक सिंगल इमेजिनेशन, एक घनीभूत एक साथ चिंतन कीजिए। जिस प्रकार से हम सड़क पर जाते हुए किसी दृश्य को देखते हैं, वहाँ पर सड़क भी है, आदमी भी है, पेड़ भी है, हम उसको एक साथ देखते हैं। उसी प्रकार आपके सीने में वह स्थान, उसमें कमल, ज्योति और जो चित्र ध्यान का चित्र, वह वहाँ पर विराजमान, सब कुछ ज्योतिर्मय है,
ऐसा ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए। अगर कोई असुविधा होवे तो एक साथ पूरे का एक साथ ध्यान न कर सकें तो एक के बाद एक ध्यान करें। जागृत रहिएगा, सोए नहीं। अब कल्पना कीजिए कि जो चित्र आपने ध्यान किया था, जिस चित्र का, वह चित्र मात्र नहीं है, वह एक जीवंत जागृत सत्ता है। जिस प्रकार मैं और आप जीवंत और जागृत हैं, आपको यह चेतना बनी हुई है कि आपके आसपास के लोग जीवंत और जागृत हैं, वे प्राणवंत हैं, चेतन हैं। उसी प्रकार आप हृदय में जिसका ध्यान कर रहे हैं वह भी जीवंत, जागृत और चैतन्य है। अपने हृदय में, उस हृदय कमल में, इस ज्योति के बीच में, हृदय आकाश में आप एक चैतन्य सत्ता का अनुभव कीजिए। आपके हृदय के भीतर एक जीवंत, जागृत, ज्योतिर्मय परमात्मा, आत्मा या डिवाइन उपस्थित हैं। उसका अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। जिसका आप ध्यान अपने हृदय में कर रहे हैं वे जीवंत, जागृत ही नहीं हैं, वे आनंदमय भी हैं। वे ज्योतिर्मय, जीवंत, जागृत, चैतन्य, दिव्य हैं, इज डिवाइन एंड ब्लिसफुल, आनंदमय। अपने हृदय में परमात्मा की आनंदमय सत्ता का, परमात्मा के चैतन्य और आनंदमय सत्ता का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। परमात्मा आपके अत्यंत प्रियतम हैं। जिसका आप हृदय में ध्यान कर रहे हैं वे आपके प्राणों के प्राण, आपको अपने माता पिता से भी अधिक प्रेम करते हैं। वे आपके अत्यंत निकटतम हैं। उस निकटतम का, उस आनंदमय परमात्मा का, उनके प्रेम का हृदय में अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। मैं अब ध्यान के निर्देश देना बंद करूंगा। आप अपनी इच्छा से जैसा बताया वैसा ध्यान करते रहिए। अंतिम स्टेप जो बताई, परमात्मा की चैतन्य सत्ता का अनुभव, उनके संस्पर्श का अनुभव, उनके प्रेम का और आनंद का हृदय में अनुभव, इसे आप करते रहिए। जितनी अधिक देर तक हो सके करिए। अगर यह न कर सकें तो ध्यान की इसके पहले वाली जो भी सीढ़ियां हैं, जो भी स्टेप्स हैं, उनमें से जो स्टेप आपको ठीक लगे, जो आसान लगे, उसका ध्यान कीजिए। आप हृदयाकाश, ज्योति, हृदय कमल और चित्र, इनका अलग अलग ध्यान भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो आंखें बंद करके बाहर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सदा ही यह ध्यान रखें कि अगर बाहर भी उस चित्र का ध्यान करें तो उस चित्र को जीवंत, जागृत, चैतन्यमय और आनंदपूर्ण अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। यह ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर यह भी संभव न होवे तो मन ही मन उस चित्र का, पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना ही भी पर्याप्त है। उससे एकाग्रता बढ़ेगी और अगर आप चैतन्य सत्ता, आनंद और प्रेम का अनुभव कर सकें तो आपको अत्यंत लाभ होगा। मैं ध्यान के निर्देश बंद करता हूँ। अंतिम निर्देश के समय पुनः आपको निर्देश दूंगा।
आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ लें। और आपके उद्देश्य से मैं प्रार्थना करता हूँ, मन ही मन उसकी आवृत्ति करें, जोर से न बोलें। जो कोई भी यह जो ध्यान मैंने किया, चाहे वह सुचारू रूप से हुआ हो या त्रुटिपूर्ण हो, इसे मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। और इसका फल जो है उसे भी मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। इस भाव को क्षण भर के लिए बनाए रखें। आंखें खोल लें और बिना हिले डुले बैठे रहें। ध्यान से उठने के पूर्व थोड़ा रिलैक्स करके बैठिए। ध्यान के बाद तत्काल कभी नहीं उठना चाहिए। आंखें बंद करके थोड़ी देर तक बैठे रहना चाहिए। कभी कभी ध्यान के बाद की इस रिलैक्स स्थिति में कुछ अनुभूतियाँ, कुछ आलोक प्राप्त होता है। ध्यान से उठने के पूर्व शास्त्र के कुछ अच्छे से अंश का पाठ कर लें। वह मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जो किसी से घृणा नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिसका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, सर्वदा योग युक्त यथात्मा और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में समर्पित हो गई है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, जिसने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसा भक्त ही मेरा प्रिय है। जो किसी का भरोसा नहीं करता, जो शुचि और दक्ष है, सुख और दुख में उदासीन है, जिसका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में समभावापन्न है, मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसके कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। कुछ देर तक शांत बैठे रहें और उसके बाद में आप जा सकते हैं। आशा है आप लोग इस ध्यान की पद्धति को अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करेंगे। इसमें मॉडिफिकेशंस आप अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति और अपने स्वभाव के अनुसार कर सकते हैं। किसी स्टेप विशेष को लंबा कर सकते हैं, किसी स्टेप विशेष को छोटा कर सकते हैं, लेकिन यह एक मूल धारणा, एक मूल प्रवाह आपको बताया। जितना अधिक इसका ध्यान करेंगे उतना आपको लाभ होगा। मैंने इसके संबंध में काफ़ी निर्देश, प्रत्येक स्टेप का क्या महत्व है, यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।